हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी को कैसे लिखना है। आप बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े हो, फिर भी बोर्ड एग्जाम में आप कॉपी ऐसे लिख कर आओगे कि एग्जामिनर को खुद पता नहीं चलेगा कि आप बिना पढ़े इस तरह की कॉपी लिखे हो, क्योंकि आपकी कॉपी सबसे अलग और जीनियस लगेगी और आप बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े हो। बिना पढ़े आपको 95% कैसे लाना है, ठीक है। मैं ये 100% गारंटी कहता हूँ कि आप 95% लेकर आयोगे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आज की इस वीडियो में आपको अनुभव शेयर करने वाला। आप कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन आज के इस वीडियो को देख लेते हो तो आप ये 100% ये पॉसिबल हो जाएगा। अगर आप 10th या 12th में बच्चे, तो ये वीडियो आप दोनों लोगों के लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में वो ट्रिक, वो आपको अनुभव बताऊंगा जो कि अभी तक आज से पहले आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने ऐसा ट्रिक नहीं बताया होगा जो आज की इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। और ये ट्रिक इतना बड़ा जेन्युइन ट्रिक है कि अगर आप अपने कॉपी में लगा देते हो तो किसी भी टाइप का एग्जामिनर हो, वो आपको 110% एक अच्छा मार्क्स देकर जाएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है, फिर भी आप कॉपी को लिख लोगे और उस पे नंबर भी आपको मिलेगा। आज की इस वीडियो में वो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। आप कॉपी में क्या लिखोगे जब आपको कुछ भी नहीं पता? आप कहोगे सर, जब मुझे कुछ ही नहीं पता तो मैं क्या लिखूंगा, लेकिन इसका भी एक टेक्निक होता है जो तुम्हें खुद नहीं पता है कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। वो टेक्निक आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, जहां से आप 95% जरूर लेकर आओगे बिना पढ़े हुए कॉपी लिखकर। आपको कैसे लिखना चाहिए, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप कहोगे कि मुझे कॉपी कैसे लिखना चाहिए, तो मैं वो ट्रिक आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आपको नहीं पता है फिर भी आप कॉपी लिखोगे और उस पे एग्जामिनर समझ ही नहीं पाएगा कि आप कॉपी बिना पढ़े लिखे हो, ठीक है। उससे लगेगा कि यानी जो भी बच्चा लिखा वो करेक्ट लिखा है और आपको उस पे नंबर भी मिलेगा। ये देख लेना, उस पे नंबर भी मिलेगा। और पिछले साल भी बहुत सारे बच्चे पास हुए थे, हर बार बहुत सारे बच्चे जो है इस वीडियो की मदद से अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, ठीक है। तो पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो में पूरा जरूर देखना। देखो, आपको मैं 95% मार्क्स जो है वो पक्का दिलाऊंगा, लेकिन मुझे सिर्फ चाहिए लाइक, ठीक है। क्या चाहिए? मुझे लाइक चाहिए। इस लाइक का मैं भूखा हूं, और लाइक दो। इसको एक ऐसा बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा जो अभी तक किसी ने आपको शेयर नहीं किया होगा, ठीक है। सबसे पहला रूल है जो आपका, कि सबसे पहले एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर जाना। ये कुछ नॉर्मल चीजें जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप कहोगे कि ये तो सभी बताते कि काला और नीला पेन लेकर जाना। जी हाँ, मैं भी कह रहा हूँ कि ये सभी बताते, लेकिन जो असली चीज है मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये कुछ नॉर्मल टिप्स है जो कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हरा पेन लेकर चले जाते हैं। एक तो बिना पढ़े कॉपी लिख रहे हैं, ठीक है, और अपनी कॉपी अद्भुत देखने के लिए हरा ले लेंगे और लाल पेन ले लेंगे। ये पूरी तरह से बोर्ड में पहले तो अलाउ नहीं, ठीक है। आप सही भी लिख कर आओगे तो इस पेन का यूज करोगे तो नंबर कट जाएगा। इसलिए मैं कुछ जानकारी आपको छोटा मोटा टिप्स पहले दूंगा। तो सबसे पहले आपको काला और नीला, और ये भी पेन जो है ये बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। बॉल पॉइंट पेन, ठीक है। ये नहीं कि जेल पेन लेकर चले जाए जो कि दोनों तरफ छप जाए। ऐसा पेन हो जो कि पेज के इस पार लिखो तो इसी पार रहे, उस पार ना छपे। इस चीज का ध्यान देना। एंड दूसरा एक छोटा नॉर्मल टिप्स ये है कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे और एक निश्चित समय दिया जाएगा, चाहे आप 10th में हो चाहे आप 12th में हो। सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे और इस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में समय होता है। जैसे 10th में जो ऑब्जेक्टिव हल करने के लिए 1 घंटे का समय मिलता है, वहीं आपको जो 12th होता है उसमें आपको जितने क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको 1.5 मिनट का समय दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करना है और एक निश्चित समय में हल कर देना है। अब इसके बाद जो मेन चीज अभी इसकी मैं बताने वाला हूँ बिना पढ़े कॉपी, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। थोड़ी सी आप सब्र करो और 100% आप एक अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। ये छोटे छोटे टिप्स जो बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं और इसी गलती की वजह से वो पकड़ा जाते हैं कि वो जो है कॉपी अच्छा नहीं लिखा, उसके नंबर कट जाते हैं। रूल नंबर दूसरा क्या है कि उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा, ठीक है। बहुविकल्पी के बाद जस्ट आ जाता है क्या, सब्जेक्टिव वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न, और उसका आंसर जो है वो आपको वो आंसर शीट पे लिखना होता है। किस पे लिखना होता है? आंसर शीट पे। और इसके लिए भी एक निश्चित समय मिलता है, ठीक। 10th में 2 आवर मिलता है, वही जो आपका 12th होता है उसमें ढाई ढाई घंटे का समय मिलता है। देखो, आपको कुछ चीजें जो है कि आपको टीचर को इम्प्रेस भी करना है, ठीक है, ताकि टीचर को ये पता न चले कि आपने बिना पढ़े कॉपी लिखा है। सबसे पहला आपको कि जो फर्स्ट पेज में आप कट पिट नहीं लिखेंगे, ठीक है, यानी कि कोई भी शब्द को ज्यादा कट क्रॉस नहीं करना है।
जैसे अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, श्याम लिखा, ठीक है? अगर हम यहाँ पे मुझे गलती से श्यामा लिखा गया तो आप इसको इसी तरह से रहने दो। अगर बहुत गलत चीज़ लिखा गया तो आप इसे काट रहे हो तो सिर्फ़ एक बार इस तरह से काटोगे। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि इस तरह से काट देते हैं, जो कि ये टीचर के आँखों में गड़ता है और हाइलाइट बन जाता है और आपकी कॉपी यहीं से पुअर लगना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है बच्चा कि आप नहीं होते, वहाँ पे आपकी कॉपी आपकी औकात बताती है कि आप किस टाइप के बच्चे हो। तो इसलिए अगर कट भी होता है तो एक बार इस तरह से काटना है और आपको शुरू के 2 से 3 पेज में बिल्कुल भी कट क्रॉस से बचना है, ठीक है? नहीं करना है और 2 से 3 पेज में आपको सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है, ठीक है? तो आपको राइटिंग जितना हो सके उतना अच्छा लिखना है क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में प्लस पॉइंट होती है। क्या होती है? प्लस पॉइंट और ये टीचर को एक इम्प्रेशन देती है, ठीक है? अब किसी भी दिमाग के सामने एक अच्छा चीज़ जाएगा तो वो क्या होता है उसे खुशी उसे महसूस होती है, उसे अच्छा लगता है। यही आपका जो हैंडराइटिंग है ये एग्ज़ाम में प्लस पॉइंट होता है। एंड रूल नंबर तीसरा क्या है, आप जिसके लिए इस वीडियो को क्लिक किया उसको मैं अभी बताऊँगा। लेकिन थोड़ी-सी इन सब चीज़ों को जानना इसलिए आवश्यक है कि बच्चे यहाँ पर भी बहुत गलती कर देते हैं और इन सब चीज़ों को अगर आप करोगे ना तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। और जब आपको प्रश्न पत्र कॉपी मिलेगा तो उस समय आप प्रश्न को सही-सही ज़रूर पढ़ें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न को ही सही से नहीं पढ़ते हैं और क्या करते हैं उसका आंसर कुछ और ही लिख देते हैं। वो पूछेगा कि 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ? 1929 में कब हुआ? तो वो 20 वाला को ही 1929 में लिख देंगे। इसलिए एक क्वेश्चन को एक बार नहीं, आपको एक बार देखना है और एक बार उस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है कि कहीं इस क्वेश्चन का आंसर ये तो नहीं है, ठीक है? और उसका एक बार दिमाग में आपको रिपीट टाइप का लाना है कि यार ये हो सकता है इसका आंसर। एंड यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो चीज़ें आती हैं इम्पोर्टेंट, वो क्या आती है? कॉपी लिखते समय आपको उसमें कभी भी गलत शब्द, गाली, गाना, कस्में, प्रेम पत्र इत्यादि नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चे ये भी कर देते हैं, अभी मैं कॉपी पिछले साल का चेक कर रहा था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पूजा आई लव यू करके आया था। मतलब कि गाना लिखा गया था, मजबूरी लिखी गई थी, प्रेम पत्र लिखा गया था, सर मैं गरीब घर से हूँ, मुझे पास कर दीजिए, मेरी शादी नहीं हो पाएगी। ये वो गाना भी लिखा गया था। अबे ये चीज़ें बताओ आप इस तरह की मजबूरी लिखकर कभी भी टीचर से पास नहीं हो सकते हो, ये मेरी 100% गारंटी। लेकिन आज की इस वीडियो में जो ट्रिक बताने वाला हूँ, उससे आप 110% पास हो जाओगे और अच्छे मार्क्स लेकर आओगे और पूरी कॉपी भी आप लिख लोगे, ठीक है? तो उसे मैं बताता हूँ, नेक्स्ट देखते हैं। और एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बच्चे बहुत इसी में गलती कर देते हैं। रूल नंबर 5 कहता है कि सभी प्रश्न का जवाब देना आपको अनिवार्य है। यानी कि क्वेश्चन पेपर में आए हुए सभी प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर देना है। अब आप कहोगे कि सर आप तो कह रहे थे जब मुझे पता ही नहीं है तो उसका आंसर मैं कैसे दूँगा? इसी के लिए तो आप वीडियो को देख रहे हो। तो इसके लिए थोड़ी-सी आपको सब्र करने की ज़रूरत है। मैं आज की इस वीडियो में एक ऐसा बेजोड़ ट्रिक दे दूँगा कि जो कि आज से पहले तुम्हें किसी ने नहीं बताया होगा। सभी प्रश्न का जवाब देना है, कोई भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना है, चाहे वो प्रश्न आपको आता हो, चाहे ना आता हो। तो फिर यहाँ पे है कि अगर आपको आता है तो कोई भी प्रश्न पूरा लिखिए, अगर नहीं आता तो आधा भी ज़रूर लिखिए। अगर कोई प्रश्न आपको आता है तो पूरा लिखोगे, लेकिन अगर कोई प्रश्न आधा आता है तो भी उसे छोड़ना नहीं है, उसको लिखना है। अगर उसका एक शब्द भी आ रहा है, तो भी आपको उसको लिखना है, छोड़ना नहीं। यानी बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्योंकि एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है क्योंकि देखो जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो उसे एक प्रारूप मिलता है। प्रारूप होता है कि अगर बच्चे ने जीवन परिचय का जन्म भी सही लिख दिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म चाहे तुलसीदास जी का जन्म इतने सन में हुआ था तो भी उसका आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये सरकार के ऊपर से आदेश होता है, ये प्रारूप में लिखा होता है। ठीक है, अगर 1 लाइन लिखा है तो भी उसका आधा नंबर मिलेगा, 6 नंबर का है। 2 लाइन लिखा तो भी 3 लाइन लिखा 4 लाइन यानी कि जितना भी लिखा है उसका नंबर मिलेगा। तो ऐसे में आपको जितना भी उससे रिलेटेड पता है आपको लिखना है। अगर नहीं पता तो मैं आगे बताऊँगा आपको। अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता तो क्या करोगे? ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसी के लिए आपने वीडियो पे क्लिक किया था लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज़ दूँगा जो कि बहुत बेजोड़ ट्रिक है। ठीक है? सबसे पहले आपको कैसे लिखना है ये जान लेना इम्पोर्टेंट है। ठीक है? कोई भी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नहीं आ रहा है या थोड़ा आ रहा है या कुछ भी नहीं आ रहा है। बिल्कुल न्यू प्रश्न आपके सामने आ गया और आपको उसका आंसर देना है। ठीक है?
तो आपको कैसे देखो, अगर उस क्वेश्चन का आंसर कुछ ना कुछ लिख दोगे, अपने शब्दों में बनाकर लिख दोगे, उससे रिलेटेड लिख दोगे, आपको नंबर तो मिलेगा, ठीक है। अब आपको होगा कि सर रिलेटेड भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं विद्युत धारा, ठीक है। ये विद्युत धारा जो है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया कि क्या है, ओम का नियम क्या है, एम्पियर का नियम क्या है, या कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि फ्यूज तार क्या है, फ्यूज तार का उपयोग बताइए, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में के, तो इसके बिना पढ़े कॉपी लिखने का केवल 5 तरीका होता है। उन पांचों तरीका को आज के इस वीडियो में बताऊंगा, और ये तरीका आप अप्लाई कर दोगे तो 110% आप नंबर जो है लेकर आओगे, और टीचर को पता भी नहीं चला पाएगा कि आपने बिना पढ़े कॉपी को लिखा है। सबसे पहले आपको अगर विद्युत धारा आ जाता है, तो विद्युत धारा में जाहिर सी बात है कि विद्युत हमारे घरों में आती है, और धारा भी हमारे घरों में आती है, ठीक है। तो विद्युत के बारे में हमको पता है कि विद्युत एक ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से हमारे उपकरण, पंखा जलता है, बत्ती जलती है, और हमारे जो चीजें होती है, जिन दिनचर्या का काम उसके मदद से हो रहा है। धारा के बारे में भी पता होगा कि धारा एक ऐसा है जो कि घरों में आता है और हमारे उपकरण को भी जलाता है, ठीक है। उपकरण इसके माध्यम से चलते हैं। तो इससे अगर विद्युत पता है तो विद्युत के बारे में लिखो, जाहिर सी बात पता होगा, और धारा के बारे में पता है तो धारा के बारे में लिखो। इसको लिखने की शुरुआत कैसे करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है, विद्युत धारा हेडिंग डालना है। क्या डालना है? विद्युत धारा, और इसे ब्लैक स्केच से धारा डालकर इस तरह की आपको नीचे पाई खींचकर इसके बारे में सबसे पहले अगर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि विद्युत धारा एक ऐसा युक्ति है, या विद्युत धारा उसे कहते हैं विद्युत धारा के अनुसार, ऐसे लिखकर उसके बारे में, विद्युत के बारे में पता है तो ये लिखो, धारा के बारे में पता है तो धारा के बारे में लिखो। जैसे आपका आ गया फ्यूज आ गया, चाहे ओम का नियम आ गया, ठीक है। ओम का नियम आ गया आपके एग्जाम में, तो इसके 5 ट्रिक मैं अभी बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको हेडिंग क्या डालना, ओम का नियम। ओम का नियम हेडिंग डाल दिए। अब लिखेंगे ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम यह कहता है कि, अब ओम के नियम का फार्मूला अगर पता है, R बराबर V बाई आई, ठीक है। अगर आप वोल्टेज के बारे में जानते हो, धारा के बारे में जानते हो, इसे भी लिख सकते हो, या तो आप सीधे इसके सूत्र को भी लिख दोगे कि V बाई आई के अनुपात को ओम का नियम कहते हैं, तो भी आपको इस पे नंबर मिल जाएगा। तो देखो, अगर आप कुछ ना कुछ, ठीक है, अगर कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड लिख कर आओगे तो आपके नंबर मिलेंगे। और एग्जामिनर को देखो क्या चाहिए, एक एग्जामिनर, अगर मैं ही कॉपी चेक करता हूँ, चाहे मैं बहुत सारे एग्जामिनर से बात करता हूँ जो तुम्हारी कॉपी चेक करते हैं, कॉलेज की कॉपी चेक करते हैं कि पास करने का ट्रिक क्या होता है, ठीक है। देखो, अगर आप सादा कॉपी छोड़कर आओगे तो कोई भी एग्जामिनर कभी जिंदगी में आपको पास नहीं कर सकता। हाँ, अगर कुछ ना कुछ कॉपी भर कर आए हो, उससे रिलेटेड मिलता जुलता लिख कर आए हो, गाली गलौज नहीं लिखी हो, गाना नहीं लिखी हो, मजबूरियां नहीं लिखी हो, सादा पेज नहीं छोड़े हो, तो आपको 100% आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो आपको क्या है, उससे रिलेटेड कीवर्ड लिखना है, विद्युत पता है तो विद्युत लिखना है, धारा पता है तो धारा लिखना है, यानी कुछ ना कुछ लिखना है, छोड़कर इसे बिल्कुल भी नहीं आना है। उससे मिलता जुलता, ठीक है, उससे मिलता जुलता कुछ भी लिख दो, या तो आप क्या कियो, उस दिन अगर पढ़कर गए हो क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्वेश्चन बैंक पढ़कर गए हो और उससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चन बैंक से जो भी चीजें याद हो उस क्वेश्चन के अंतर्गत आप लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा, क्योंकि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और एक चीज है कि अगर आपने क्लास में कुछ सुना है उससे मिलता जुलता चीजें, जैसे क्लास में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसे भी अगर आप क्वेश्चन से रिलेटेड लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिलेगा। लेकिन अगर वही सादा पेज छोड़कर आओगे तो कोई भी एग्जामिनर आपको पास नहीं करेगा, उससे मिलता जुलता कुछ ना कुछ लिखना है, ठीक है। सादा कॉपी जमा नहीं करना है, आपको अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है, और उससे कीवर्ड मिलता जुलता इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो आप 110% पास हो जाओगे। सादा कॉपी छोड़कर आओगे तो फेल हो जाओगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।